बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा बातें। मोहतरम सामीन और नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं आज कबूल क्यों नहीं होती, ये एक अहम सवाल है जो बहुत से लोग करते हैं कि हम दुआएं कर कर के थक गए हैं। मुख्तलिफ वज़ाइफ भी साथ करते हैं, हर तरीके से अपनी दुआएं जो है कबूल करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कोई असर नहीं, कोई फवायद हासिल नहीं होते। इसकी वजूहात क्या है? दो अहम वजह है। इसको आज जरूर जान लीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको अपनी जिंदगी में, अपनी दुआओं में जरूर शामिल कीजिए। इन वजूहात को दूर कीजिए और फिर दुआ जो है वो मांगिए और देखिए कि आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं होती। गुजारिश है कि आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छी बात को दूसरों तक शेयर करना एक आसान, सस्ता तरीन और बेहतरीन सदका जारिया है। तो सबसे अहम और सबसे पहली जो वजह है दुआ कबूल ना होने की, वो ये है कि जब भी हम दुआ के मामले में या किसी इबादत के मामले में, किसी वजीफे के मामले में हम कोताही करते हैं और सही तरीके से हम अदा नहीं करते, तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह होती है कबूल ना होने की, उसके असरात और फवायद हासिल ना होने की। तो इसलिए कोई भी इबादत, कोई भी वजीफा, दुआ के लिए सबसे पहले किसी अहले इल्म के पास जाएं, उससे मुकम्मल इल्म उसका हासिल करें, असल तरीका सीखें, फिर उसके बाद उस पर अमल करें, उस तरीके के मुताबिक करें, फिर इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। वो कहते हैं ना कि जाहल जो है उसकी 1000 साल की इबादत से आलम की एक घड़ी का गौर व फिक्र जो है वो ज्यादा अफजल है। आलम जो है वो इल्म के साथ, गौर व फिक्र के साथ वो अमल कर रहा होता है, जबकि जाहल जो है वो उससे बिल्कुल गाफिल होता है और जहालत में, कम इल्मी में वो अमल और इबादत कर रहा होता है और बजाय फवायद हासिल करने के वो उल्टा नुकसान उठा रहा होता है, गुनाह जो है वो हासिल कर रहा होता है। जैसे कि एक दफा एक शैतान है वो मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो उसने अर्ज की कि वो मस्जिद में जो आदमी नमाज पढ़ रहा है, मैं उसकी नमाज में खलल डालना चाहता हूँ, लेकिन वो जो पास सोया हुआ एक इंसान है, मैं उससे खौफजदा हूँ। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम सोए हुए से क्यों खौफजदा हो, जबकि जो जाग रहा है, इबादत में मसरूफ है, उससे खौफजदा नहीं हो? उसने कहा कि जो इबादत में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहा है, वो जाहल है और उसमें खल्लल डालकर उसको नमाज से गाफिल करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि जो पास सोया हुआ है वो आलिम दीन है, एक फिकहा है, उसको अगर उसकी आंख खुल गई तो वो उसकी नमाज को दुरुस्त कर देगा, तो इसलिए मैं उससे खौफजदा हूँ। यानी आलम जो है उसकी एक घड़ी का गौर व फिक्र जाहल की 1000 साल की इबादत से अफजल है। इसलिए जब दुआ मांगे तो पहले उसका मुकम्मल तरीका सीखें कि उसको किस तरीके से हमने दुआ मांगनी है, उसमें क्या चीजें हमने शामिल करनी है, क्या कैफियत होनी चाहिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए, उसके अदाब क्या होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बड़ी और अहम वजह दुआ कबूल ना होने की ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का तज़किरा करते हुए फरमाया कि जो तवील सफर करके आता है, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, गुबार आलूद उसका चेहरा होता है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठा उठा कर या रब्बे जुल जलाल, या रब्बे जुल जलाल कहकर उसको पुकारता है, दुआ करता है। लेकिन फरमाया कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो जबकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, जो लिबास उसने पहना वो हराम, तो अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल फरमाए? यानी जिस्म पर अगर खाना या लिबास उसमें हराम की मिलावट हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स की दुआ कबूल नहीं फरमाता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल पाक है और वो पाक ही चीजों को कबूल फरमाता है और मोमनों को उसने वही हुक्म दिया है जो उसने अपने रसूलों को दिया है। इसी तरह तबरानी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद थी कि ए साद हलाल खाना खा ताकि तेरी दुआएं कबूल हो, और उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो शख्स हराम का लुकमा अपने पेट में डालता है अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 रोज तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं फरमाता, और जो शख्स हराम की कमाई से अपने गोश्त को बढ़ाता रहता है वो जहन्नम की आग के करीब तर होता जाता है। अहमद ने हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत की है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि एक शख्स ने 10 दिरम का कपड़ा खरीदा और उसमें 1 दिरम हराम का शामिल था। जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता। और ये कहने के बाद हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दोनों उंगलियां हाथों की अपने दोनों कानों में डाली और फरमाया कि अगर मैंने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुना हो तो ये दोनों कान मेरे बहरे हो जाएं। इसलिए अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ये दोनों चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करना नहायत जरूरी है, ताकि हमारी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शर्फे कबूलियत पा सके। और दुआ के स्टार्ट में और एंड में 3-3 दफा दरूद शरीफ पढ़ना कभी ना भूलिए, क्योंकि जब शुरू में आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाता है तो इसका बहुत ज्यादा चांस होता है कि दुआ जरूर कबूल होगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो दुआ दरूद पाक के बगैर पेश की जाती है वो जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, और जब उसके शुरू में और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाता है फिर वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक पहुंचती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।